तो कैसे आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मास्टरी पर फोकस करना है। आज मैं आपको मास्टरी कराऊंगा प्राइस सेक्शन के अंदर। ठीक है, प्राइस सेक्शन के ऊपर इंट्राडे के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। आप लोग सीखोगे, समझोगे और आप देखोगे कि कैसे हमें कुछ अच्छे स्टॉक्स के अंदर पकड़ना है उन्हें और कैसे हमें उसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो हमेशा ध्यान रखो, जो मार्केट होता है, जब भी कोई भी स्टॉक है, ठीक है, वो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कुछ अच्छे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है। ठीक है, इसको मैं ऐड करूंगा प्राइस एक्शन। ठीक है, और प्लस में प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ साथ क्या होगा, यहाँ प्राइस एक्शन पैटर्न तो है ही है, साथ में हम लोग क्या है, एक इंडिकेटर जो है वो है एमए, मूविंग एवरेज जो है, उसका यूज करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस टाइप के कुछ सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल सिस्टम जो है वो आपको मिल सके। ठीक है, पूरा सिस्टम बेस्ड थिंग्स आपको बताऊंगा, रूल्स बेस्ड रहेगा। वीडियो को अभी लाइक कर दो ताकि क्या है कि आपको जो है इसी टाइप का कंटेंट में लगातार शेयर करता रहूं आपके साथ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो भाई लोगों। जो है आप लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसलिए मैंने राइट माइंडसेट का जो 30 डेज का चैलेंज दिया था उसको मैंने स्टॉप कर दिया, बिकॉज वहां पर मुझे सेटिस्फाइड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो दैट इज द रीजन मैंने क्या करा, अपना जो राइट माइंडसेट वाला जो वीडियो आपका, उसको मैंने पॉज कर दिया, बंद कर दिया। सिंपल सी बात है। देखो, आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा तो मुझे वो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आप लोग क्या है, आप लोग सोचो कि आप लोगों को सही में कोई चीज की वैल्यू करनी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, आप अगर इसमें कंजूसी करोगे तो यार देख लो, आपकी मर्जी है, तो मुझे मोटिवेशन आएगा नहीं। तो मैं अपना दिन में 2 वीडियो बनाना था, अब मैं करके इसको 1 पे आ चुका हूं वापस से। ठीक है, मुझे इसको 3 पे लेके जाना था, जहां पर मैं क्या करूंगा, मैं एफआईएस और डीआईएस के डेटा वगैरह आपके साथ शेयर करता, लेकिन मैं 2 से वापस पे 1 पे आ गया हूं, बिकॉज मुझे कोई इतना आपकी साइड से कुछ मोटिवेशन ऐसा कुछ ना आप लोग शेयर करते हो, ना आप कुछ ऐसा कोई फीडबैक वगैरह भी ज्यादा लोगों का नहीं आता। 2-4 लोग वही हैं जो गिने हुए हैं डेली के, उन्हीं के फीडबैक्स कमेंट्स जो है मुझे देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइक भी कर रहे हो, ज्यादा शेयर भी नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से डेली की, जिसमें ज्यादा मेरे लिए एफर्ट्स ना मार पाऊं, मैं मतलब ज्यादा एफर्ट्स ना लगाऊं, वो टाइप के सेटअप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आप लोग जब तक अपनी साइड से रिस्पॉन्स नहीं दोगे, मुझे अंदर भी मोटिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, बाकी एक जो वीडियो उसमें मैं अपना 100% दूंगा, अपना बेस्ट जो चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। ठीक है, अब आप क्या है, वो चीजें जो है वो बहुत ही राइट माइंडसेट जो है ना, साइकोलॉजी है ना, वो बहुत ही डीप चीजें हैं, बहुत ज्यादा डीप। उसके लिए ना बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, और उसके बाद आपके ऊपर मतलब मैं उसके ऊपर पूरा माइंडसेट, उसके ऊपर एक एग्जांपल्स के साथ, स्टोरीज के साथ, ठीक है, कैसे भी करके आपको वहां तक पहुंचाता हूं ताकि आपके वो चीजें पहुंचे। लेकिन ना उसकी उस लेवल पे वैल्यू मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल भी खोला हुआ है, वहां पे मैं आपको ये सब चीजें जो है प्रोवाइड कराता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप आ जाते हैं टॉपिक पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा समझने। अगर आप फोकस के साथ समझोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो बात क्या है, हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे मास्टर करना है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इस सब को हटा देता हूं ताकि आप लोगों को एक बार सब चीजें जो है वो यहां से हटा के कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मास्टर कैसे किया जाता है, देखो यहां पर सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीख लो आप। कुछ लोगों को हमेशा से डाउट होता है, सर कौन सा पॉइंट जो है ना, उसको आप क्या देखते हो कि यहाँ पे आपने ये लाइन क्यों खींची। ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ पे क्यों खींची, ये वाली जो लाइन है मैंने यहाँ पे क्यों खींची है ये। ठीक है, आप एक बात सोच के देखो। ठीक है, इस सबको हटाता हूं, यहां पर देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पर 3 पॉइंट मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो सही में एक सपोर्ट है। देखो ये क्या है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, ये पॉइंट है, यहां से मार्केट आया और वापस से पूरा रिवर्स हो गया, यानी कि वी शेप यहां से आया। ठीक है, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग मूव है। ये टच नहीं कर पाया, लेकिन टच करने की कोशिश की थी, उसके बाद तुरंत ऊपर चला गया। फिर देखो इधर से ही मार्केट फिर दोबारा ऊपर आया, फिर यहां से ऊपर चला गया। ठीक है, फिर इधर से एक वी मूवमेंट आया, यहां से आया, मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो मुझे क्या हर मूवमेंट को पकड़ना है, नहीं सर, आपको क्या करना है, जैसे ही कोई एक वी शेप का मूवमेंट मिलेगा तो आप वहां से एक अलर्ट पॉइंट पे अलर्ट हो जाओगे, बिल्कुल कि यहां पे क्या हो जाएगा, आप अलर्ट हो जाओगे किधर, जैसे ही मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुआ है ना, और यहां से लगभग 50% तक वो रिकवर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट है, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि यार यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर
ये पॉइंट से मार्केट गिरना स्टार्ट किया, फिर ऑलमोस्ट पूरा, अभी आप देखोगे यहां से जब गिरना स्टार्ट किया तो 100% से भी ज्यादा रिकवर हो गया। देखो ये देखो यहां से गिरना स्टार्ट हुआ और यहां से गिरने के बाद वो 100% रिकवर हो गया। मतलब ये गिरा था, अगर सपोज करो ये 100 पॉइंट गिरा है तो यहां पर ये 100 पॉइंट से ज्यादा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 110 पॉइंट मैं सपोज कर रहा हूं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर वो यहां पर 100 पॉइंट का फॉल आया, 10 पॉइंट का फॉल आया सपोज करो, तो यहां पर वो 11 पॉइंट ऊपर चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 100% से भी ज्यादा क्या करा उसने, रिकवरी दिखा दी। इसका मतलब क्या हो गया, 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गए मुझे, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये था, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये, 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गए मेरे लिए। एक सपोर्ट क्रिएट करने के लिए 2 पॉइंट इनफ है, ठीक है, यहां से 2 पॉइंट जो है इनफ है मेरे लिए। अब जब मार्केट तीसरे टाइम यहां पे आएगा, ठीक है, तीसरी टाइम आ रहा है ना, तो हमेशा ध्यान रखो तीसरे टाइम पे आपको कुछ चीजें और देखनी। एक तो क्या हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक जो हमारा चेक है वो लग गया। दूसरी चीज क्या है, एक हैमर कैंडल या फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या फिर आपका इनसाइड बार कैंडल, ये मिल जाए, कोई सी भी चीजें मिल जाए, ठीक है, इनसाइड बार कैंडल, अगर ये चीजें मिल रही, तीनों में से कोई भी चीज मिल रही है, तो हम यहां पर दिमाग लगाएंगे क्या भाई, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। सपोर्ट क्यों है सर, सपोर्ट बिकॉज यहां से एक अच्छे मूव आ रहे हैं ऊपर की साइड, ठीक है, एक अच्छे मूव आ रहे हैं यहां से ऊपर की साइड। तो अब क्या है, मार्केट यहां पर क्या होल्ड कर रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, कुछ होल्ड हो रहा है, एक अच्छा मूव जो है होल्ड हो रहा है यहां पे, ठीक है। जब अच्छा मूव होल्ड हो रहा है मतलब कि यहां पर क्या है, बायर्स बैठे हुए हैं, यहां पर क्या है, बाई पॉइंट है, बाई जोन है, यहां पर बायर्स बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बैठे हुए हैं। अब क्या, उनको एक ट्रिगर की जरूरत है, ठीक है। अब ट्रिगर कैसे आएगा, वहां पर मुझे एक हैमर कैंडल मिल गई, ठीक है, हैमर कैंडल मिल गई, ये रही है ना, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, सपोर्ट हमने देख लिया, हैमर कैंडल देख ली। तीसरी चीज क्या है, अगर मूविंग एवरेज उसको भी हम देख लें, तो मूविंग एवरेज कौन सा सर, एक बार 9 का मूविंग एवरेज लगा के देखो, ठीक है, यहाँ पे एमए लगाओ, मूविंग एवरेज लगाओ यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 9 का मूविंग एवरेज देखो, 9, इसको एक्सपोनेंशियल कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब 9 का मूविंग एवरेज ना, ये बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको बोलता हूं, अगर 2 रेड कैंडल्स के नीचे हैं, एक रेड कैंडल दूसरी रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल अगर नीचे हैं तो आपके लिए एकदम बढ़िया। आप उसके बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट सिनेरियो बन चुका है आपके लिए। क्या बन गया, परफेक्ट सिनेरियो जो है आपके लिए बन चुका है यहां पर, ठीक है। तो अब क्या सिस्टम है, देखो सिस्टम समझो, मैं आपको प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रेड कैंडल हैं, ठीक है, एक रेड कैंडल नंबर 1 ये हो गई, नंबर 2 ये हो गई, ठीक है, एक्सटेंडेड हो गया मूव, है ना। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट हैमर कैंडल, इस ये अकेली भी बन रही है तब भी चल जाएगा। उसके बाद देखा हमने दूसरी भी बन गई हैमर कैंडल, तो 2 स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, 2 रेड कैंडल जो 9 मूविंग एवरेज के नीचे है, ये 9 मूविंग एवरेज के नीचे 2 स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जो है आपकी होनी चाहिए, वो है, ठीक है। उसके बाद आपका ये हैमर कैंडल, उसके बाद तुरंत आपने क्या करा, आप इसके ऊपर, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस हो सकता है जो आपका सपोर्ट से नीचे होगा, ठीक है, जो आपका सपोर्ट है। अगर हैमर कैंडल बनी होती, यूं बनी होती, सपोज करो हैमर कैंडल ये और ये होती, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो सपोर्ट के नीचे होगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट तो यहीं पे ही है हमारा, और सपोर्ट के नीचे हमारी कैंडल यहाँ क्लोज हो रही है, तो हमारे स्टॉप लॉस के नीचे हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने स्टॉप लॉस अपना इसके नीचे लगाया, एंट्री हमारी इसके जस्ट ऊपर हो गई। 1:3 हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए, 1:3, है ना, उससे पहले मुझे नहीं निकलना, उससे पहले तो सोचना भी नहीं निकलने की। और उसके बाद देखो, मतलब मार्केट ना रॉकेट बन गया। उसके बाद अगर स्टॉक देखोगे, टीसीएस जैसे स्टॉक में उसके बाद ये मूव है, ठीक है। आप अगर मूव को देखोगे कितने परसेंटेज का मूव है सर, ये देखो लगभग 7% का मूव है, 7% से भी ज्यादा आगे ऊपर भी गया है, ठीक है। आपको तो 1:3 पर फोकस करना है, ठीक है। 1:3 आपने देख लिया, आराम से यहां तक मिल गया होगा आपको। जो 6% का मूव, जो ज्यादा से ज्यादा आपके स्टॉप लॉस क्या है, 2% का, 1.2% का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे देखो आपने आराम से आप 1:4 पे भी जा सकते हो। आप अगर ट्रेल करना सही से जानते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको ट्रेलिंग की बहुत शानदार जो स्ट्रेटेजीज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा जिसे बोलो ना कि अपना भी जो है वो भी काम किया करो, कि आप लोग शेयर वगैरह कम करते हो, तो वो चीजों को करो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, और देखो उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझ के चलो, है ना।
इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चलो तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे हम लोग जो है अच्छे स्टॉक्स के अंदर पकड़ सकते हैं अच्छे मूवमेंट्स को। ठीक है, ये पूरा आपका हैमर कैंडल का फॉर्मेशन था और उसके बाद देखो एक शार्प मूवमेंट जो है ऊपर की साइड क्लियर आपके सामने आया है। ठीक है, और देखें सर और कहाँ पे हो सकता है, इसी के अंदर लैब आपके साथ बैठ के देखूंगा यहाँ पे और क्या हो रहा है। ठीक है, और कहीं पे ऐसा मूवमेंट आ रहा है, कहीं पे ऐसे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे कहीं नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेक करोगे तो बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे सेम सिचुएशंस बन रही है, सेम माहौल है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले क्या हुआ, स्टॉक गिर रहा है ना, गिरता 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 लगभग 50% का जो है आप देखो 50% तक वापस आया, तो एक आपके लिए एक पॉइंट बन गया नंबर 1 है ना। फिर क्या हुआ, यहां से गिरा फिर यहाँ पे आया, तो पूरा आपका 100% रिकवरी हो गई। यहाँ पे अगर 10% गिरा है तो यहाँ भी पूरा 10 पॉइंट जो है ऊपर की साइड गए। अगर 10 पॉइंट यहाँ नीचे गिरा है, सपोज करो ये 10 पॉइंट नीचे गिरा है, तो यहाँ पूरा 10 पॉइंट ऊपर आया। ठीक है, सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन। ठीक है, फोटो कॉपी सिचुएशन बोलता हूं मैं इसको। ठीक है, फोटो कॉपी सिचुएशन बोलता हूं। ठीक है, अब यार देखो यहाँ पे गिरा है, सेम यहाँ पे गिरा है, 2 पॉइंट मिलेंगे, नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, नंबर 3 कहां मिलेगा, ये रहा नंबर 3। जैसे ही आपको थर्ड टाइम पे मिलेगा, थर्ड टाइम पे क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। नंबर 1 सपोर्ट क्लियर है। दूसरी चीज हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, या फिर आपका क्या है इनसाइड बार कैंडल है ना, इनसाइड मदर कैंडल जो होती है आपकी, वो इन तीनों में से कुछ भी हो चल जाएगा है ना। और फिर आपका मूविंग एवरेज जो है वो हमें सपोर्ट करता हो। तो इन चीजों का आप तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, तो देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये देखो इसके नीचे ये एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल। ठीक है, 2 रेड कैंडल आ गई मूविंग एवरेज के नीचे। उसके बाद देखो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, ये एक हैमर कैंडल नहीं है ये वाली, क्योंकि ये क्या है, ये कुछ ये टाइप की कैंडल है, ये हैमर कैंडल नहीं होती। ठीक है, ये हैमर कैंडल नहीं होती, हैमर कैंडल ये वाली होती है ना। ये शेप देख लेना एक बार है ना। तो आप हैमर कैंडल कौन सी होगी, हैमर कैंडल ये रही आपकी। ठीक है, ये आपकी हैमर कैंडल है, ये वाली। ठीक है, ये वाली आपकी हैमर कैंडल है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 रेड कैंडल के बाद हो सकता है तुरंत ना बने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3-4 कैंडल्स के बाद हैमर कैंडल फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या है, इकट्ठी 2-3 कैंडल, देखो इसको देखो, एक हैमर कैंडल बन गई, ये एक हैमर कैंडल बन गई, ये भी एक हैमर कैंडल है। इसका मतलब क्या हुआ है, स्टॉक के अंदर अब क्या है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर्स हैं। यहाँ पर आपको देखा है कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन चुका था, आपके पहले 2 पॉइंट यहाँ पे ही सपोर्ट के हैं, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे है ना। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लस में क्या है, हैमर कैंडल्स का फॉर्मेशन, बायर्स जोन का होना। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, 9 मूविंग एवरेज के नीचे 2 रेड कैंडल, इसका मतलब एक्सटेंडेड मूव हो गया, बहुत बड़ी 2 रेड कैंडल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंडेड मूव हो चुका है, कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मार्केट गिरा जा रहा है, तो अब यहाँ से थोड़ी रिकवरी तो मिलेगी है ना, थोड़ी रिकवरी तो मिलेगी। तो यहाँ से अगर हम थोड़ी रिकवरी के लिए जाए, इस कैंडल को ले लो, भले इस कैंडल को ले लो है ना, हम इस कैंडल को भी लेते हो, स्टॉप लॉस यहाँ से इसके नीचे लगा दें हम। ठीक है, आप आराम से देखो उसके बाद मूव कितना शार्प है। तो कहीं ना आप अगर चीजों को पकड़ना सीखो, ठीक है, इंस्टीड ऑफ आप बहाने बनाओ। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सक्यूज बनाने में लगे पड़े हैं सर। ठीक, एक्सक्यूज बना रहे हैं सर, आप है ना इसमें कैसे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर रहे हो, स्टॉप लॉस कैसे आप ले रहे हो। भाई मैं आपको बता तो रहा हूं है ना, और मैं कैसे बताऊं, मुझे बताओ और कैसे बताऊं कि स्टॉप लॉस कैसे लेना है। ठीक है, कुछ लोग मेरे ऊपर ही शक करते रहते हैं कि हाँ सर आप जो स्टॉक बताते हो है ना वो तो चलते नहीं है ना। आप भाई देखो जाके ना 3 महीने का डेटा उठा के देखो। ठीक है, 3 मंथ्स का डेटा उठा के देखो, ज्यादा दूर मत जाना, 3 मंथ का उठा लो। जो लोग 6 मंथ का उठा सकते हैं 6 मंथ का उठा लो। जिन स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिए ना, जिन स्टॉक्स ने एंट्री दी है, ब्रेकआउट दिए हैं, ठीक है, वो वहां से ना ऑलमोस्ट 1:3 1:4, ठीक है, ऐसे रिटर्न आते हैं 1:4। अगर मेरे 25% की भी एक्यूरेसी है ना, तब भी हम प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। ठीक है, अब जबकि एक्यूरेसी हमारी एटलीस्ट 65 से 70% तो आराम से निकलती है। ठीक है, और जो मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम है जिसके अंदर हम 7 कंफर्मेशन को देखते हैं, उसकी एक्यूरेसी और ऊपर जाती है, बहुत आराम से 75% तक जो है हम उसको भी टच करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन देखो, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं होती है ना, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ कोई 100% गारंटी वाला काम वाला सिस्टम नहीं देते हैं कि हाँ भैया 100% काम करेगा। ठीक है, आप जब तक कोई प्रोसेस को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं हो, आप हमेशा शॉर्टकट चाह रहे हो। ठीक है, आप क्या चाह रहे हो, शॉर्टकट, जो शॉर्टकट से कुछ नहीं हुआ है ना। आप 7 कंफर्मेशन वाला सेटअप ले लो या 1000 कंफर्मेशन वाला सेटअप ले लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रख लेना।
इस बात को ध्यान रखो। अगर आप प्रैक्टिस, आप खुद आलसी हो तो कुछ नहीं कर सकते उस चीज का, ठीक है। आपको खुद को फोकस होना पड़ेगा, आपको खुद को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको खुद को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता आप खुद कंसिस्टेंट हो ही नहीं, ठीक है, और फिर चीजों के अंदर ढूंढने लग रहे हो, यूट्यूब के अंदर वीडियोस ढूंढने लग रहे हो, ठीक है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ शॉर्टकट। भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, शॉर्टकट के पीछे मत भागो, फोकस के साथ 2024 जो है ना, लर्निंग को दे दो। 2024 के अंदर फोकस कर लो कि यार मैं सीखूंगा, ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाओ। मैं डेली एक वीडियो डाल रहा हूं ना, आप डेली अगर एक वीडियो देख रहे हो और अगर फोकस्ड हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, ठीक है। कुछ लोगों को क्या है, नशा करने की आदत होती है ना। नशा भाई शराब का मत करो, सिगरेट का मत करो, कोई गलत चीज का मत करो, नशा करो ग्रोथ का, ठीक है। अगर आपने नशा करा ना कि हाँ मुझे ग्रोथ लेनी है, आपने नशा किया कि डिसिप्लिन बनना है मुझे, आपने नशा किया कंसिस्टेंट होने का, आपने नशा किया पैसे कमाने का पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव वे से, ठीक है, तो यार आप ना खुद अपने आप को नहीं रोक पाओगे कभी सक्सेसफुल होने से, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा फोकस तरीके से करोगे ना तो लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसके बाद देखो क्या शार्प मूवमेंट आया है यार स्टॉक के अंदर, क्या शार्प आपके सामने दिखाया अभी जो कुछ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाया फिर आपके सामने दिखाया, ठीक है। अब और देख लेते हैं सर, है ना। अभी आपका पेट नहीं भरा है और कुछ देखते हैं ना, कुछ और देखा, देखो यहाँ पे देखो, है ना। अब आपको कुछ समझ में आएगा, मैं और चीजें दिखाता हूं। यहां पर सपोर्ट बनाया आपने, मार्केट गिरा, रिकवर हो गया, है ना। कितना, लगभग 50% फर्स्ट टाइम में, ये हमारी वो थी शर्त, फर्स्ट टाइम में 50% हो गया, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। यहां से गिरना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट पूरा हो गया, मतलब 90% तो पूरा हो गया, नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट हो गया, नंबर 2 पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये देखो, ये नंबर 1 पॉइंट है सपोर्ट का, ये नंबर 2 पॉइंट है सपोर्ट का, 2 सपोर्ट पॉइंट मिल गए। अब क्या है, नंबर 3 पॉइंट चाहिए। अब देखो क्या यहां पर आपको ये दिख रहा है कि मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट कर रहा है, क्या एक्सटेंडेड मूव लग रहा है, नहीं लग रहा सर, क्यों नहीं लग रहा। आप इधर देखो, एक चीज को देखोगे तो यहां पर 2 रेड कैंडल नीचे नहीं है, एक ये वाली रेड कैंडल जो है ये पूरी 9 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है, ये वाली कैंडल है, और ये वाली कैंडल भी एक हैमर कैंडल टाइप की है। मुझे जो रेड कैंडल चाहिए ना, 2 इस टाइप की बड़ी रेड कैंडल नीचे चाहिए, 2 बड़ी रेड कैंडल, जो अभी हमने पिछले 2 एग्जांपल्स के अंदर देखी थी, और इसके बाद सीधा आप मूविंग ये बना दिया इसने। तो हम इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, ये नहीं है। आई वॉन्ट कि 2 बिग रेड कैंडल्स इसके नीचे हों, इसका मतलब एक एक्सटेंडेड मूव सा लगे, वहां से अगर हम हैमर कैंडल बननी है तो हम ट्रेड लेने की सोचेंगे, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी। उसके बाद देखो ये तुरंत के तुरंत ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट था इसमें ब्रेकआउट आया और तुरंत एक फॉल देखने को मिल गया। तो तभी मैं बोल रहा हूं, आप अगर बारीकियों को नहीं पकड़ोगे ना, तुम चीजों को नहीं पकड़ोगे। मैं हमेशा बोलता हूं 10 चीजों के अंदर घुसो मत, है ना। 10 चीजों को मत सीखो कि इलियट वेब भी सीखनी है सर मुझे, ठीक है, इलियट वेब भी सीखनी है, मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम भी सीखना है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी मास्टर बनना है, ठीक है, मुझे 50 चीजें सीखनी है सर, है ना, मुझे RSI भी सिखा दो, है ना। तो इन चीजों के चक्कर में OI पढ़ना भी पढ़ा दो, ETF के अंदर ट्रेड करना भी सिखा दो। एक साथ मैं ऐसे नहीं, सीखो, मैं मना नहीं कर रहा, सीखो, लेकिन एक साथ चीज मत जाओ, एक साथ ना सीखो, ठीक है। एक साथ क्या करो, डीप जाने की कोशिश करो, कोई भी चीज है ना उसको मास्टर करो, है ना। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे पूरे वाइडन जा रहे हो, वाइडन जाने की जगह पे आप डीप जाने की कोशिश करो, एक ही चीज को मास्टर करने की कोशिश करो। मैं एक ही चीज जो है अपनी 7 कन्फर्मेशन जो मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम है उसके अंदर इतना जा चुका हूं ना, इतनी चार्ट देख चुका हूं, 1000 से ज्यादा चार्ट मैं एक ही चीज के देख चुका हूं। तो वहां से ना क्या होता है, बहुत आराम से पता होता है कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। तो चीजों को ये चीज समझने की कोशिश करो, आपको सीखने को मिलेगा, और उसको फोकस के साथ सीखोगे तो मजा बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। यहां से देखो, उसके बाद प्रॉपर वे में मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या हुआ है, आगे हम देखते हैं कहीं और हमें मौका मिल रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं। मैं सेम चार्ट पे चल रहा हूं, सेम स्टॉक में चल रहा हूं, ताकि आप लोग जो है सही तरीके से चीजों को सीख सको, ठीक है, सही तरीके से चीजों को सीख सको। अब देखो यहां पर बनना है ना, यहां पर देखो बनना है, 2 रेड कैंडल नीचे आई और एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो आप इधर देखोगे तो प्रॉपर वे में एक सपोर्ट भी है ना, प्रॉपर वे में एक सपोर्ट भी है। इधर देखो 2 रेड कैंडल बन रही है ना। उसके बाद देखो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन। तो आप बड़े आराम से देखो, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है ना। सपोर्ट बनाने के बाद क्या हुआ, इसको देखो, यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा रिकवर हो गया। फिर मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 100% रिकवर हो गया। इसका मतलब 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, नंबर 1, नंबर 2 आपने सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट बनाने के बाद नंबर 3 पॉइंट पे क्या चाहिए, एक्सटेंडेड मूव। एक्सटेंडेड मूव मतलब ये देखो, एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल,
यहां पर बनाया, उसके बाद हैमर कैंडल, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग जगह है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग जगह है, सपोर्ट भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सपोर्ट के बाद हैमर कैंडल भी है। उसके बाद तीसरी चीज एक्सटेंडेड मूव जो बोलता हूं मैं, मूविंग एवरेज जो है, एक्सटेंडेड मूव जो है वो भी है। तीनों चीज है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेस्ट प्लेस है। यहां पर हम लेते हैं ट्रेड, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, 1:3 के लिए टारगेट करते हैं। आपका स्टॉक जो है अभी भी ऊपर है, टीसीएस अभी भी ऑलमोस्ट ऊपर चल रहा है, ये अभी के सिचुएशन है, सिर्फ अभी की सिचुएशन, ठीक है। आई होप ये चीज जो है आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। बहुत ही सिंपल चीजों को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इफेक्टिव और सिंपल है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको पूरा 10 इंडिकेटर लगा दिया और आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, ठीक है। सिंपल चीजें है ना, वो कैश से स्टार्ट करना भाई, जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस में घुसो, बिल्कुल भी ऑप्शंस में बिना कोई नॉलेज के जाना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस में जंप मत करो बिना कोई नॉलेज के, बहुत ज्यादा रिस्की चीज हो जाती है ऑप्शन के अंदर जंप करना डायरेक्टली बिना कोई प्रायर जो आपका एक्सपीरियंस है उसके। पहले 1 साल ट्रेड करो, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद ऑप्शंस के अंदर जाना। ऑप्शंस अपने आप में एक थोड़ा डेंजरस टूल है, ठीक है। ये चीज आपको शायद पसंद आई हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो कुछ है आपको एजुकेशन पर्पज से बताया जा रहा है। आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, इस चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके ऊपर। और आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लोगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।